वेलकम टू आवर चैनल द जीके फीवर। दोस्तों, आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को शुरू करेंगे और हमारा पहला टॉपिक होगा 1857 की क्रांति। और इस टॉपिक को और जितने भी टॉपिक हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे, इसमें हम लोग स्पेक्ट्रम की बुक को फॉलो करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला और आसान सा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको सिपाही विद्रोह कहते थे? क्या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? और तीसरा ऑप्शन है भारतीय विद्रोह और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से शुरू हुआ था? तो क्या 1857 के विद्रोह गाँव में शुरू हुआ था, छावनी क्षेत्रों में शुरू हुआ था, बड़े शहरों में शुरू हुआ था या पहाड़ी क्षेत्रों में शुरू हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छावनी छावनी क्षेत्रों से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में किसका प्रत्यक्ष शासन आरंभ हुआ? मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश ताज, तीसरा ऑप्शन है मराठा साम्राज्य, चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी शासन। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ताज। इसके बाद से 1857 के बाद से क्वीन विक्टोरिया जो थी, उनका शासन डायरेक्ट हो गया था और जो कंपनी का शासन था उसको हटा दिया गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उद्योग धंधे को क्यों नष्ट कर दिया? तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों विदेशी निवेशों के कारण, बलपूर्वक श्रमिक से अधिक श्रम कराकर पारिश्रमिक देकर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास नई तकनीकी लाने के कारण, चौथा है भारतीय व्यापार को समर्थन देकर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट इसलिए कर दिया क्योंकि वो श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक श्रम कराते थे और उन्हें कम पैसा या उनको पारिश्रमिक देते थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारण में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी नीति अपनाई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में कौन सी नीति अपनाई? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास मुक्त व्यापार की नीति, संरक्षणवादी नीति, भूमि सुधार नीति या सामाजिक सुधार नीति। तो दोस्तों, बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई थी। तो एक सेकेंड दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार की नीति। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसमें कृषि और भूमि व्यवस्था। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को हम फॉलो कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों ये जितने भी एमसीक्यू है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है उसको उसमें से बनाई गई है। तो इसका जितना भी क्वेश्चन जो आसान है उसको छोड़ दीजिएगा, जो क्वेश्चन भारी है उसका नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों, इस क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश कानून व्यवस्था के तहत किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उन्हें ज़मीन मिली? क्या किसानों को इस ज़मीन मिली? क्या किसानों के ज़मीन हस्तांतरण वैध हो गए? उन्हें राहत दी गई? ज़मीन कर हटा दिया गया? तो इनमें से दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ज़मीन हस्तांतरण वैध हो गया। ज़मीन हस्तांतरण वैध हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर। पारंपरिक उद्योग के नष्ट होने का क्या परिणाम हुआ? जो कॉटेज इंडस्ट्री था भारत में, उसके नष्ट होने से क्या हुआ? नष्ट होने से क्या उनका व्यापक विद्रोह हुआ, नई तकनीकों का विकास हुआ, कृषि पर निर्भरता कम हुई, श्रमिकों की कई नौकरियां मिली? दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यापक विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कारण टॉपिक से हमारा इसमें पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी नीति जन असंतोष और विप्लव का कारण बनी? कौन सी नीति से जिससे लोग परेशान थे, जन असंतोष और उनके विप्लव का कारण बनी? प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि, व्यापक का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? दोस्तों, इसमें जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। व्यापक का सिद्धांत का मतलब हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली का क्या उद्देश्य था? दोस्तों, सहायक संधि प्रणाली का उद्देश्य बताइए। भारतीय राज्यों को स्वतंत्र देना था क्या? भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाना था क्या? भारतीय राज्यों को संगठित करना था? भारतीय राज्यों की रक्षा करना था? तो दोस्तों,
सहायक संधि प्रणाली का जो उद्देश्य था भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति के परिधि में लाना था, अब उनको अपने अंदर में लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर जनरल के ने लागू की थी? तो इसका आंसर बताइए, क्या वो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड क्लाइव थे? लॉर्ड वेलेस्ली के समय लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्यापक के सिद्धांत से कौन कौन से राज्य के साथ शासन में आए? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसमें कौन कौन से राज्य शासन में आए थे बताइए। कंपनी शासन के में आए थे वो बताइए। झांसी, नागपुर, संबलपुर, मैसूर, उदयपुर, काशी, अवध, हैदराबाद या दिल्ली, बनारस, लखनऊ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी, नागपुर और संबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को क्यों अमान्य घोषित कर दिया? तो जो डलहौजी थे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेके आए थे, उसको क्यों अमान्य घोषित कर दिया? भारतीय राज्य को सशक्त करने के लिए? ऐसा तो नहीं लगता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रियासतों को कंपनी के शासन में लाने के लिए? भारतीय शासकों को समर्थन देने के लिए? प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करने के लिए? तो डलहौजी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो रियासतों को कंपनी के शासन में लाना चाहता था। व्यापक के सिद्धांत के कारण भारतीय राज्य क्यों असंतुष्ट थे? उन्हें शासन में भागीदारी मिली। क्यों भारतीय राजा असंतुष्ट थे व्यापक के सिद्धांत के कारण? क्या उन्हें भागीदारी मिली? नहीं। वे अपनी रियासत खो बैठे, वे नए अधिकार प्राप्त करने गए, उन्हें विदेशी मदद मिली। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे अपनी रियासत खो बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रशासनिक कारण, उसका पहला क्वेश्चन दोस्तों। कंपनी प्रशासन में कौन कौन सा मुख्य दोष था? जो कंपनी अपना प्रशासन चलाते थे, उसका जो मेन प्रमुख दोष क्या था उनका? वो क्या गलत करते थे? कानून का पालन करते थे क्या वो भ्रष्टाचार करते थे, न्याय का वितरण करते थे या विकास का कार्य करते थे? विकास का कार्य तो वो नहीं करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे और अपनी जेब भरते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार किन क्षेत्रों में सबसे अधिक था? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। सेना और व्यापार में अधिक था क्या? पुलिस, निम्न अधिकारी और अदालतें? तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और कृषि, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है धर्म और संस्कृति। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जितने प्रशासन से रिलेटेड थे उनका प्रशासनिक भ्रष्टाचार किन क्षेत्रों में सबसे अधिक था? पुलिस, निम्न अधिकारी और अधीनस्थ न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुलिस, निम्न अधिकारी और अधीनस्थ अदालतें। इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारतीयों की नज़र में ब्रिटिश शासन का क्या चरित्र था? भारतीयों की नज़र में ब्रिटिश शासनों का जो चरित्र था वो विदेशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सामाजिक धार्मिक कारण। तो जैसे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की बुक में दी हुई है, वैसे वैसे हमने इसमें से एमसीक्यू निकाला है और इसको बनाया है। तो दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिएगा। भारतीय समाज में अंग्रेजों के प्रति क्या भावना उभरने लगी थी? भारतीय समाज में अंग्रेजों के प्रति क्या भावना थी? क्या उनकी प्रशंसा की जाती थी, उपेक्षा की जाती थी, क्या उनका समर्थन किया जाता था या उनका समर्थन किया जाता था? उनका उपेक्षा किया जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को किस रूप में देखा जाता था? अंग्रेज हम लोग को या भारतीयों को कैसे देखते थे? क्या उन्हें समान देखते थे, क्या गुलाम की तरह देखते थे, भागीदार देखते थे, क्या उन्हें श्रेष्ठ देखते थे? वो हमेशा से भारतीयों को गुलाम की तरह देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अंग्रेजों का कौन सा व्यवहार भारतीयों को क्रांति के लिए प्रेरित करता था? क्या कारण था? क्या अंग्रेज के समानता के व्यवहार के कारण भारत में क्रांति आया? श्रेष्ठ और हीनता का भावना, भारतीय समर्थन का भावना, नई तकनीक का उपयोग? अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ और भारतीयों को हीन मानते थे, इसीलिए ये भारतीयों में क्रांति का बहुत बड़ा कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को सामाजिक रूप से कैसे प्रभावित किया? ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को सामाजिक रूप से कैसे प्रभावित किया दोस्तों? सामाजिक सुधार के लिए प्रभावित किया, भारतीय मान्यताओं को नष्ट करने के लिए, जाति प्रथा को मजबूत करने, सामाजिक समता को स्थापित करने के लिए। ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को सामाजिक रूप से उनके भारतीय मान्यताओं को नष्ट कर दिया।
अंग्रेजों ने भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से क्या किया? क्या उनके धर्म का संरक्षण किया? क्या ईसाई धर्म का प्रचार किया? तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, भारतीय धर्मों का समर्थन किया, धार्मिक स्वतंत्रता का प्रचार किया। दोस्तों इसमें से उन्होंने, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट, भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता क्यों हुई? भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता क्यों हुई? भारतीय धर्म का समर्थन करने के लिए, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक समानता स्थापित करने के लिए, नए धर्म लाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों की धार्मिक असहिष्णुता हुई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय समाज ने अंग्रेजों को किस रूप में देखा? क्या भारतीय समाज ने अंग्रेजों को धर्मद्रोही की तरह देखा, सुधारक के देखा, सहयोगी की तरह देखा, रक्षक की तरह देखा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धर्मद्रोही। भारतीय अंग्रेजों को धर्मद्रोही के रूप में देखते थे। आगे बढ़ते दोस्तों, 1857 में हिंदुओं और मुस्लिमों ने मिलकर विद्रोह क्यों किया? राजनीतिक सुधार लाने के लिए, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक सुधार करने के लिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बाहरी घटनाओं का प्रभाव, तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। 1857 को विद्रोह को किन किन बाहरी घटनाओं ने प्रेरित किया? दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध एवं क्रीमिया युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, दूसरा पंजाब युद्ध एवं प्लासी युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तीसरा मराठा एवं क्रीमिया युद्ध। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध एवं जालियांवाला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध एवं क्रीमिया युद्ध। ये सब युद्ध को देखते हुए भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज को हराया जा सकता है, तो इन सबसे भारतीय लोग। दोस्तों जो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध एवं क्रीमिया युद्ध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंग्रेजों के बारे में किस धारणाओं को इन युद्धों से क्षति पहुंची? जो ऊपर जो युद्ध है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध एवं क्रीमिया युद्ध, इससे अंग्रेजों को क्षति कैसे पहुंची? अंग्रेजों सैन्य शक्ति कमजोर है, अंग्रेज अपराजय नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेज अपराजय नहीं है। ऐसा भारतीयों को फील हो गया था कि अगर वो अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध में वो कड़ी शक्कत कर रहे थे, पंजाब युद्ध में, क्रीमिया युद्ध, ये देखते हुए भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज को हराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्रांतिकारियों ने किन युद्धों से प्रेरणा ली? फिर से वही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आंग्ल अफगान युद्ध और क्रीमिया युद्ध से क्या उन्होंने, जालियांवाला बाग, प्लासी युद्ध, भारतीय उपमहाद्वीप में, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध एवं क्रीमिया युद्ध। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इस बात यहीं तक रखते हैं दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे ही बहुत सारे MCQ आने वाले टाइम में लाने वाले हैं। और अगली बार की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।